हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अभिनंदन, स्वागत, आभार। मैं हूं सुनील कुमार फ्रॉम इजी इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही एडवांस पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, ग्रामर का भी और यूजर्स भी समझ सकते हैं आप। ये खासकर आईबीपीएस और बैंक के एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि आईबीपीएस या बैंक्स के एग्जाम में जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है, एडवांस लेवल माना जाता है। तो इसीलिए ये बहुत यूजफुल है। और ये डिफरेंस जो आप देखेंगे दो के यूजर्स में, ये बहुत ही जरूरी है आपको जानना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस या तो इंप्रूवमेंट के नाम पर या तो सेंटेंस करेक्शन के नाम पे या स्पॉटिंग एरर, कॉमन एरर, किसी भी तरह से ये पूछा जाता था। तो आइए ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन को आज शुरू करता हूं आपके साथ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आप इस फर्क को, इस डिफरेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से आपको ये समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। तो डिफरेंस बिटवीन कैन एंड एबल टू, ठीक है। तो कैन का यूज पहला क्या है? कैन का मतलब होता है जनरल एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, है ना, कैपेसिटी यानी योग्यता, सामर्थ्य बतानी हो, किसी की योग्यता बतानी हो, क्षमता बतानी हो, सैद्धांतिक रूप से किसी बात के होने की संभावना अगर है, तो इन सारे अर्थों में प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टेंस के लिए कैन यूज किया जाता है। जैसे आई कैन सी सम बर्ड्स ऑन द रूफ, यानी मेरी ये क्षमता है, मैं समर्थ हूं ऐसा करने में। क्या करने में? कि छत पे कुछ पक्षियों को, चिड़ियों को देख सकना। ये मतलब मेरी सामर्थ्य है, मेरी क्षमता। दूसरा है अ सेंट कैंट हार्म एनीवन, निगेटिव में आ गया, यानी जो कोई संत है वो किसी को हार्म नहीं कर सकता। ये सैद्धांतिक रूप से बात सही है, क्योंकि सिद्धांततः संत का मतलब ही वैसा व्यक्ति होता है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। समझ गया आप फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका, कैन का मतलब होता है नो हाउ टू, यानी जिस क्रिया की बात आप करेंगे कैन के साथ, जिस काम की बात आप करेंगे कैन के साथ, क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है, आपने पढ़ा होगा वर्ब में, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो जिस वर्ब की बात करेंगे, जिसका फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आप ये कहना चाहते हैं कि सब्जेक्ट जो भी हो, आई, वी, मोहन, रमेश, कुछ, वो उस काम को करना जानता है, उसे मालूम है कि वो काम कैसे किया जाता है। जैसे कैन यू प्ले क्रिकेट, अगर आप किसी से पूछते हैं कैन यू प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब है आप ये जानना चाहते हैं कि वो बंदा क्रिकेट कैसे खेली जाती है जानता है कि नहीं, ठीक है। तो कैन का मतलब नो हाउ टू, किसी काम को कैसे करना ये मालूम होना, ये बताना है, तब भी कैन का यूज किया जाता। फिर आ जाए तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिव बनावट में वाक्य को लिखने के, कहने के दो अंदाज हो सकते, एक है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। एक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर उस वाक्य का, सेंटेंस का सब्जेक्ट उस वाक्य में दिए गए काम को खुद करता है तो वो एक्टिव हो गया। पैसिव का मतलब ये होगा कि उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो खुद कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि उसी पर काम किया जाता है, यानी वो रिसीवर हो गया काम का, ठीक है। तो जब वाक्यों को पैसिव अंदाज में लिखने की बात होती है या बोलने की बात होती है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? कैन का फॉर्म, एबल टू का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। जैसे शी कैन बी अंडरस्टूड, यहां पर ऐसा नहीं लिख या बोल पाएंगे शी इज नॉट एबल टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि इसका फिर कोई मतलब नहीं निकल पाएगा।
ठीक है, तो पैसिव स्टाइल जब भी यूज करेंगे तो उसमें एबल टू नहीं यूज करेंगे, कैन का ही यूज करेंगे। कैन का पास्ट में अगर बात करें तो कुड यूज करेंगे, लेकिन एबल टू का यूज नहीं करेंगे। ये तो हमने जाना कि भाई कैन का एक यूज क्या है। अब एबल टू कैसे फर्क है? एबल टू कैन इज इक्वल टू एबल टू, यानी कई ऐसी बातें हैं जिसको या तो आप कैन से कह सकते हैं या एबल टू, दोनों का एक ही अर्थ होगा। ठीक है, या आप कैन भी यूज कर सकते हैं, एबल टू भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे और इसका निगेटिव, एबल टू का निगेटिव क्या? अनएबल टू। एबल का निगेटिव हो गया अनएबल। बनावट बहुत खास है, ऐसा यूज किया जाता है एबल टू वाले फॉर्म में। बी एबल टू जोड़ बी वन। बी का मतलब तो आप समझते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसा। और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला एग्जांपल है सम पीपल कैन या आर एबल टू वॉक ऑन। सम पीपल कैन वॉक ऑन या सम पीपल आर एबल टू वॉक ऑन, दोनों का देयर हैंड, ये दोनों का एक ही अर्थ होगा। दूसरा एग्जांपल, आई एम अनएबल टू या आई कैंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट या आई कैंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, दोनों का एक ही अर्थ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फ्यूचर तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में खासकर ध्यान रखेंगे। जब वाक्यों को फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना या लिखना हो तो आप ध्यान रखेंगे कि वहां कैन या कुड नहीं यूज हो पाएगा, क्योंकि इसका कोई टू भी वन नहीं होता, और न ही इसका पार्टिसिपल रूप पढ़े होंगे आप। वर्ब में नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल तीन प्रकार के, V1 ING, V3 हैविंग जोड़ V3, तो ये सारे रूप में आप इसका यूज नहीं कर सकेंगे कैन कुड का। इसीलिए ऐसी जगहों पे आप क्या यूज करेंगे? एबल टू वाला रूप यूज करेंगे। जैसे वेरी सून साइंटिस्ट विल बी एबल टू प्रिपेयर ए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, यहां आप ऐसा नहीं लिख सकेंगे वेरी सून साइंटिस्ट कैन टू, नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट हैव दे बीन एबल टू, हैव दे बीन आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म हो गया, तो यहां पर एबल टू होगा, यहां पर कैन कुड आप नहीं यूज कर सकेंगे। तो ध्यान रखेंगे फ्यूचर तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एबल टू का फॉर्म ही यूज होता है, कैन कुड का यूज नहीं होता। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एबल टू का क्या अर्थ होता है? पास्ट में अगर बात करें कि ही वाज एबल टू, शी वाज एबल टू, दे वर एबल टू, तो क्या कहना? तो इसका मतलब यह हो गया कि एबल टू के साथ आप जो वर्ब बता रहे हैं, टू के बाद आएगा V1, जिस काम की आप चर्चा करने जा रहे हैं, एबल टू के साथ अगर यूज किया तो इसका मतलब वो काम संपन्न हो गया, वो काम सफलतापूर्वक खत्म हो गया, वो काम किया गया। ठीक है, किसी एक खास अवसर पे वो काम पूरा हो गया, उसको बोलेंगे एबल टू से। अगर कुड का यूज करते हैं, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो कुड का मतलब होगा पास्ट में योग्यता या क्षमता थी, कैन का मतलब प्रेजेंट में योग्यता या क्षमता, और उसी का पास्ट हो गया तो कुड। कुड का मतलब पास्ट में किसी काम को करने की क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य थी। बट जिस काम की आप बात कर रहे हैं उसकी क्षमता थी, वो काम किया गया या नहीं, काम पूरा हुआ या नहीं, यह आप कुड से नहीं बता सकेंगे। उसके लिए आपको एबल टू का फॉर्म लेना होगा, वाज एबल टू, वर एबल टू। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। When I was in school, पास्ट की बात हो रही, I could swim across the गंगा। अब यहां कुड लगाया मैंने, मतलब क्या हो गया कि मेरी क्षमता थी एक जनरल, ठीक है, मैंने गंगा पार किया तैर के या नहीं किया ये इससे पता नहीं चलता। मैं सिंपली ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैं स्कूल में था उस समय मेरी क्षमता थी कि मैं गंगा को तैरकर पार कर सकता था। दूसरा एग्जांपल, शी कुड
पास द एग्जाम, एक ये देखिए, यानी वो एग्जाम पास कर सकती थी, उसकी योग्यता थी, उसमें क्षमता थी, लेकिन क्या उसने एग्जाम पास कर लिया? ये बात कुड से नहीं पता चलता। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? शी वॉज एबल टू पास द एग्जाम। अब एबल टू जब लगा देंगे तो इसका मतलब पास करने का काम पूरा हो गया, वो पास कर गई। एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं काम के बारे में कि हाँ काम पूरा हो गया। अकूट से क्या कर रहे हैं? जनरल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं पास्ट में। ठीक है, तो ये फर्क है। कहीं कहीं यूज एक दिखा दे रहा हूं, वॉज एबल टू के अर्थ में, है ना, पास्ट में जैसे आप यूज करते हैं पास्ट में, ठीक है, वॉज एबल टू was able to या were able to, है ना, V1 के बदले आप यूज कर सकते हैं मैनेज टू जोड़ V1 या सक्सीडेड इन प्लस V1 ING। सिमिलर यूज किया जा सकता। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी जैसे ये है, मुंबई पुलिस was able to bust the gang। कोई गैंग को, है ना, खत्म कर सकते, ये है। अब was able के अर्थ में आप लिख सकते हैं या मैनेज टू बस्ट, बाकी वही, या आप सक्सीडेड इन करके लिख सकते हैं सक्सीडेड इन, और तब बस्ट का फॉर्म देना होगा बस्टिंग। ये यूज वाज एबल या वर एबल के बदले आप मैनेज टू या सक्सीडेड इन का भी यूज किया जा सकता है पास्ट के संदर्भ में। तो इस तरह आपने देखा कि आज इस वीडियो में मैंने आपको कैन और एबल टू, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, कई बार आप कंफ्यूज होते होंगे कि यहां पर एबल टू है, यहां पर कैन है, या यहां क्या यूज किया जाए। तो अब आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि कैसे सिचुएशंस में किसका यूज करना। ठीक है, प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत जगह आपको मिलेगा, या आप अपनी अंग्रेजी को अच्छा करना चाहते हैं, यूजेस को और बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो आज से इनके यूज करने की आदत डाल लीजिए और ये फर्क क्लियर कट अब आपके दिमाग में आ गया होगा, ऐसा हमारे विश्वास। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द पहले इस चैनल को, यानी इजी इंग्लिश बाय सुनील सर को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को देखेंगे, आनंद उठाएंगे और लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या वैसा कोई आदमी है, व्यक्ति है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, खासकर बैंक वगैरह की, या जो अपने इंग्लिश को बेटर करने के लिए प्रयासरत है, उन लोगों तक आप ये शेयर कर सकते हैं
उन लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। यकीनन उनको भी बहुत फायदा होगा और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी। इसलिए प्लीज इसे शेयर करेंगे अप टू योर मैक्सिमम। तो इजी इंग्लिश दरअसल एक कमिटेड है चैनल, इंग्लिश को वाकई इजी तरीके से आपके सामने लाना, इंग्लिश के जो जटिल यूजेस हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे, उसको बिल्कुल आसान हिंदी में और पर्याप्त एग्जाम्पल के साथ हिंदी में समझाता है ये चैनल। और इस पे ऐसे और भी कई वीडियोज मैंने डाल रखे हैं, आप इसको देखेंगे, इसके वीडियो लिस्ट में बहुत सारे और भी वीडियोज आपके काम के मिल जाएंगे। थैंक यू।